सुन छोटू, हमारे बॉस को ना बहुत तेज भूख लगी है, तो तेरी ये समोसे हमारे सर खाना चाहते हैं, तो बता कितने पैसे लेगा इनके। लेकिन मैम साहब ये समोसे तो मेरे झूठे हैं, फिर साहब ये समोसे कैसे खा सकते हैं? झूठे होने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम बस ये बताओ कि इन समोसों के कितने पैसे लोगे। नहीं साहब, मैं आपको ये समोसे नहीं दे सकता। लेकिन क्यों नहीं देना चाहता तू ये समोसे? कोई तो वजह होगी। जब सर को कोई दिक्कत नहीं है तो तुझे क्या दिक्कत हो रही है? मैम साहब इतने बड़े आदमी हैं तो फिर वो हमारे झूठे समोसे क्यों खाएंगे? अगर साहब चाहें तो किसी भी बड़े रेस्टोरेंट में जाकर समोसे खा सकते हैं। अरे तो सर तेरे समोसे फ्री में थोड़ी ले रहे हैं, तू बस पैसे बता कितने पैसे लेगा, 100, 200 या फिर 500? तू जितने बोलेगा ना हम उतने पैसे देने के लिए तैयार हैं, बता तो सही। लेकिन मैम साहब ये तो 10 रुपए के समोसे हैं, फिर आप मुझे 500 रुपए क्यों देंगे? क्योंकि सर को बहुत तेज भूख लगी है और यहाँ आसपास कोई भी होटल या रेस्टोरेंट नहीं है। कोई बात नहीं मैम साहब, मैं साहब के लिए और समोसे लेकर आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये समोसे कहाँ पर मिलते हैं। अरे जब मैंने तुझसे बोल दिया कि मुझे कोई और समोसे नहीं खाने हैं, मुझे तेरे ये झूठे समोसे ही खाने हैं, तो फिर तू क्यों बोले जा रहा है? अगर तुझे 500 रुपये कम लग रहे हैं ना तो कोई बात नहीं, अनुष्का बोलो इससे कि मैं इसको इन समोसों के पूरे 5000 रुपये दूंगा, तब तो ये समोसे दे सकता है ना मुझको। छोटू सुन लिया तूने, सर तुझे 5000 रुपए दे रहे हैं इन समोसों के, अब तू जल्दी से ये समोसे हमें दे दे। साहब आप चाहे मुझे कितने भी पैसे दीजिए, लेकिन मैं आपको अपने ये झूठे समोसे नहीं खाने दूंगा। छोटू तेरा ये काम देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तूने अपनी जिंदगी में 5000 रुपए एक साथ देखे भी नहीं होंगे, और तू सर को 5000 रुपए में भी समोसे नहीं दे रहा है। अगर तेरी जगह मैं होती ना तो सर को 500 रुपए में भी दे देती। मैम साहब बात पैसों की नहीं है, मैं ये समोसे साहब को इसीलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये समोसे मेरे झूठे हैं। अनुष्का मुझे लगता है ये छोटू इतनी आसानी से हमको ये समोसे नहीं देगा। तुम एक काम करो, ये पकड़ो, पूरे 50,000 रुपये हैं और इसको 50,000 रुपये दो और ये समोसे मुझे लेकर के आओ जल्दी से गाड़ी में। ठीक है सर, मैं भी लेकर आती हूँ। ये ले छोटू 50,000 रुपए, अब तो दे दे समोसे। मैम साहब अगर ऐसी ही बात है तो आप ये पैसे साहब को दे दीजिएगा। अगर साहब को मेरे झूठे समोसे खाने हैं तो ये लीजिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए साहब के। अरे छोटू तू समझ नहीं रहा है, हमारे सर बहुत अमीर इंसान है और अगर तू फ्री में समोसे देगा ना तो वो लेंगे नहीं, इसलिए कह रही हूँ मेरी बात मान, ये पैसे रख ले और समोसे मुझे दे दे, ला दे। सच कहते हैं लोग कि भगवान सबकी मदद करते हैं, और आज मेरी भी मदद कर दी भगवान ने। ये लीजिए सर समोसे, अब भी दे नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से लेकर आई हूँ। लेकिन सर मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, आपने उसके झूठे समोसों के इतने सारे पैसे क्यों दे दिए? क्योंकि अगर आप अच्छे रेस्टोरेंट में जाते ना फिर भी आपको 1500 रुपए में बहुत अच्छे समोसे मिल जाते, फिर आपको इतने सारे पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी? अनुष्का बात पैसों की नहीं है, बात है इंसानियत की। मैंने उस छोटू से ये समोसे 50,000 रुपये में इसलिए खरीदे हैं ताकि उसकी मदद हो जाए। मदद? कैसी मदद सर? अभी बताता हूँ मैं तुम्हारे लिए। हे भगवान, मेरी माँ का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है और डॉक्टर ने पूरे 20,000 रुपये मांगे हैं। मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर के आऊँगा? अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो मैं तो जी भी नहीं पाऊँगा। प्लीज़ भगवान तुम मेरी मदद करो, तुम ही मेरा सहारा हो। क्या इस बच्चे की माँ बीमार है? लेकिन ये 20,000 रुपये कहाँ से लेकर के आएगा? ये बेचारा तो जूता पॉलिश का काम करता है और इतने पैसे पूरे साल में भी इकट्ठे नहीं कर पाएगा। मुझे लगता है किसी न किसी तरीके से मुझे ही इसकी मदद करनी होगी। बस इसीलिए मैंने उस छोटू के झूठे समोसे 50,000 रुपये में खरीदे, जिससे कि उसको ये ना लगे कि मैं उसकी मदद करके उसके ऊपर कोई एहसान कर रहा हूँ। सर मैं तो समझ ही नहीं पाई कि आप उस छोटू की मदद कर रहे थे। मैं तो समझ रही थी कि आप उस छोटू को अपने पैसों को घमंड दिखा रहे थे। सर सच कहूँ ना तो आप जैसे इंसान इस दुनिया में बहुत कम है जो दूसरे लोगों की मदद करते हैं। जब मेरे पास भगवान का दिया हुआ इतना सब कुछ है तो मैं लोगों की मदद करने से पीछे क्यों हटूं? और मुझे लगता है कि शायद भगवान ने मेरे लिए इतना सब कुछ इसीलिए दिया है ताकि मैं जरूरतमंद लोगों की मदद कर सकूं। आज आपसे ना मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। जितना मुझसे हो सकेगा मैं उन लोगों की मदद करूंगी जो परेशानी में हूँ। हाँ बिल्कुल, चलो अब हम चलते हैं। ठीक है सर। रोहित कब तुम मुझे बच्चे की खुशी दे पाओगे? ये देखो आज भी ना नेगेटिव आया है। हमारी शादी को 5 साल हो चुके हैं, पता नहीं कब मुझे माँ बनने की खुशी मिलेगी। यार दूसरे लोगों को ही देख लो, शादी के कुछ टाइम बाद ही अपनी बीवी को माँ बनने की खुशी दे देते हैं, और एक तुम हो, हमारी शादी को 5 साल हो चुके हैं लेकिन तुम पे अभी तक कुछ नहीं हुआ है। यार ये तुम मुझसे किस तरह से बात कर रही हो? इसमें मेरी क्या गलती है? मैं क्या कर सकता हूँ? अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो कोई और करेगा क्या? सुनो,
मैं दूंगा तुम्हें माँ बनने की खुशी। अब ओए भिखारी, होश में भी है तू? क्या बोल रहा है? चुपचाप चला जा यहाँ से, वरना मेरे हाथों से पिट जाएगा। क्या गलत बोल रहा है वो? सही तो बोल रहा है वो बिल्कुल। सालू, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम एक बच्चे के लिए इस भिखारी के साथ में ये सब करने को बोल रही हो? हाँ तो क्या गलत है इसमें? जब तुम मुझे बच्चा नहीं दे सकते तो ये सब तो मुझे करना ही पड़ेगा ना। सुनो, क्या तुम सच में मुझे बच्चा दे सकते हो ना? अरे मैम साहब, आप चिंता मत कीजिए, बहुत जल्द मैं आपको बच्चा दे दूंगा और इतने साल आपको इंतजार भी करना नहीं पड़ेगा। अब ओए, मुंह बंद कर ले तू अपना। मैंने तुझसे कहा ना कि चुप रहे, उसके बाद भी बोले जा रहा है। मेरी वाइफ का तो दिमाग खराब हो गया है, इस वजह से वो ऐसा बोल रही है। और अगर तू ज्यादा बोलेगा ना तो तेरी ऐसी अकल ठिकाने लगाऊंगा कि जिंदगी भर ना बोलने के लायक नहीं रहेगा। इसलिए हम दोनों के बीच में मत पड़, तू चुपचाप चला जा यहाँ से। वो कहीं नहीं जाएगा, मैं उसको अपने घर अपने साथ लेकर जाऊंगी। मुझे लगता है कि तुम पागल हो गई हो यार। तुम्हें पता है ना कि हमारे परिवार की समाज में कितनी इज्जत है, और तुम एक भिखारी को अपने साथ ले जाने के लिए बोल रही हो। तुम्हें पता भी है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, और तुम अपने पति के होते हुए किसी गैर मर्द के साथ में ये सब करोगी। हाँ तो क्या बुराई है ये सब करने में? और कम से कम मुझे लोगों के ताने तो नहीं सुनने पड़ेंगे ना कि शादी को इतने साल हो गए हैं फिर भी ये माँ नहीं बन पाई है। लोग तुम्हारे मुंह पे तो कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन सुनना तो मुझे पड़ता है ना। शर्म तो मुझे आती है ना। देखो सालू, समझने की कोशिश करो, ये सब करना ठीक नहीं है। और अगर तुम्हें बच्चा ही चाहिए तो हम एक काम करेंगे ना, अनाथ आश्रम जाकर के कोई बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे। हमें भी बच्चे की खुशी मिल जाएगी और उसको माँ बाप का प्यार। नहीं, मुझे किसी और का बच्चा नहीं चाहिए, मुझे अपना बच्चा चाहिए। तुम एक काम करो, तुम अभी मेरे साथ घर चलो। हम लोग ना घर चलकर बात करेंगे, क्योंकि जल्दबाजी में इस तरह कोई भी डिसीजन लेना ठीक नहीं होता है। घर तो मैं चलूंगी, लेकिन अकेले नहीं, ये भी मेरे साथ जाएगा। चलो मेरे साथ। रुको सालू, इसको घर ले जाने से पहले मैं ना तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये देखो। क्या देखूं मैं इसको? अरे पढ़ो तो सही एक बार। क्या प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर नहीं मेरे अंदर है? मैं अपनी वजह से मां नहीं बन पा रही हूँ। लेकिन रोहित, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? सालू, ये बात ना मुझे शादी के 1 साल बाद ही पता चल गई थी कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती। डॉक्टर ने मुझे बता दिया था कि तुम्हारी बच्चेदानी में प्रॉब्लम है, लेकिन आज तक मैंने तुम्हें कभी महसूस नहीं होने दिया। और मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये सब सुन करके तुम बहुत हर्ट हो जाती। लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम उल्टा मुझे ही दोष दोगी। यार मैं ना तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें कभी छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता, चाहे तुम्हें बच्चा हो या ना हो। लेकिन तुमने भिखारी के साथ में ये सब करने से पहले मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे दिल पर क्या बीतेगी। और जब तुम आज ये सब करने को तैयार हो गई, इसलिए मजबूरन मुझे तुमको ये बात बतानी पड़ी है। अगर मैं चाहता तो मैं तुम्हें छोड़कर दूसरी शादी भी कर सकता था, क्योंकि तुम तो मुझे कभी बाप बनने की खुशी दे नहीं सकती थी। लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा, क्योंकि मैं तुम्हें हद से ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम्हें छोड़ने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। लेकिन आज ये सब देख करके ना मेरा दिल टूट गया है। रोहित, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और मुझे नहीं पता था कि तुमने मेरी खुशी के लिए मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। और मैं आगे से कभी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगी। इस बार के लिए प्लीज मुझे माफ कर दो। सालू, माफ़ तो मैं तुम्हें कर दूंगा, लेकिन तुम्हारी इन हरकतों को देख करके मुझे बहुत हर्ट हुआ है। चलो आओ, गाड़ी में चलते हैं हम लोग।